कि वो जगह है जो इस्लामाबाद वालों की फेवरेट जगह है। ट्रेल पर आना, टॉप तक जाना, वापस आना, पकौड़े भी खाना, गुड़ वाली चाय भी पीना, ये मेरा मशगला है। सबका ऐसा नहीं होता। जो कभी कभी आता है मेरी तरह वो थक जाता है, लेकिन जो रूटीन में आए वो नहीं थकता। लेकिन इससे मुझे याद आया, एक कहानी याद आई, एक ऐसी खातून की कहानी कि जिन्होंने सोचा अरे भाई गई ट्रेनिंग भाड़ में, मैं तो करूँगी K2, और फिर किया। गशाब्रम 1, K2 एंड गशाब्रम 2, पहली पाकिस्तानी खातून जिनके पास ये एजाज़ है कि 8000 मीटर बुलंद चोटियाँ उन्होंने सर की हैं। याद आया मुझे उनकी तो वेडिंग शूट, वो भी K2 बेस कैंप पर हुई थी। समझ गया आप बात में किसकी कर रहा हूँ? जी हाँ, नाइला कियानी की बात करूँ। ट्रेल 5 और नाइला कियानी, लिंक नहीं बनता ना? क्या करने आई हैं पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? ज़बरदस्त, अल्हम्दुलिल्लाह। नाइला, कहाँ गशाब्रम 1, गशाब्रम 2, K2 और कहाँ ये आसान सी ट्रेल 5? ये आसान सी ट्रेल 5 ट्रेनिंग के लिए बहुत अच्छी है। फिर भी इसका मतलब है कोई प्लान है जिसके लिए ट्रेनिंग हो रही है, वो प्लान क्या है? मेरा इंशाल्लाह प्लान है नेक्स्ट मंथ नेपाल में जाके माउंट एवरेस्ट पीक इंशाल्लाह ज़बरदस्त। तो उसके लिए तैयारी कैसे कर रही हैं, क्या खाती पीती हैं? क्योंकि आपकी बेटी 7 महीने की जब छोड़ के आपने 8000 मीटर बुलंद चोटी सर कर ली थी, तो ये जब बच्चों को घर छोड़ के नाइला निकल गई हैं ट्रेनिंग पे, पूछेंगे इनसे। चलें स्टार्ट करते हैं जी, देखते हैं कौन थकता है। ऑफ कोर्स मैं थकूंगा। नहीं, आपने मैजिक ट्रेनर्स पहने, आई एम श्योर आप थकेंगे नहीं सब। चले जी। नाइला, सबसे पहले तो मुझे बताएं कि जो पहला आपका एक स्टेप था, बेटी है, घर छोड़ना है उसको और फिर जाना एक्सपीडिशन पे, वो टफ था आपके लिए? बहुत टफ था, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं घर छोड़ के इतने अरसे के लिए एडवेंचर के लिए जा रही थी। माई वेरी फर्स्ट टाइम इतने टाइम के लिए। तो वो बेटी को छोड़ना, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि उसकी लुक आफ्टर सही होगी। ये मुझे कॉन्फिडेंस था हस्बैंड पे, बिकॉज ही वाज वेरी हैंड्स ऑन। होना चाहिए था कॉन्फिडेंस वैसे था, लेकिन एट द सेम टाइम मुझे लगा अगर उसको कुछ हुआ, उसको चोट, मतलब वो गिर गई या कुछ उसको कुछ और प्रॉब्लम आई, तो मुझे होना चाहिए वहाँ पे। बट हस्बैंड ने कॉन्फिडेंस दिलाया कि इट्स ओके, फैमिली ने कॉन्फिडेंस दिलाया कि तुम्हारा पैशन है, तुम जाओ। उस वक्त हम सब ने सोचा था वन ऑफ है, इसलिए एक दफ़ा के लिए मुझे इजाज़त मिली थी। मैं मैटरनिटी लीव यूज़ करना चाह रही थी। और वो फिर आपने भरपूर इस्तेमाल की? हाँ, अल्लाह का शुक्र है, वो समिट सक्सेसफुल हुआ। क्योंकि मेरा उस वक्त भी यही प्लान था कि जितना ऊपर जा सकती हूँ, मुझे नहीं पता था कि मैं समिट तक चली जाऊँगी। इस ट्रैक में और उस ट्रैक में कितना फ़र्क है? ये ऑफ कोर्स बहुत इजी है, लेकिन ट्रेनिंग के लिए फिर भी हम यूज़ कर सकते हैं। रनिंग कर सकते हैं यहाँ पे और ट्रैक हाइक कर सकते हैं। कोई भी जो K2 बेस कैंप इज़ द फर्स्ट स्टेप, ज़ाहिर है K2 बेस कैंप के लिए तैयारी क्या होनी चाहिए किसी भी माउंटेनियर की? आई थिंक रनिंग 3 times a week। अगर रनिंग नहीं कर सकते तो ब्रिस्क वॉक 3 to 4 times a week करें। ठीक है। मिनिमम 3 months के लिए। जनरल फिटनेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जब आप ट्रैक पे जाएं तो आहिस्ता आहिस्ता, आप ज़्यादा रश नहीं करें, रेस्ट डेज लें ताकि एक्लाइमेटाइज आप ठीक से हो पाएं। पॉसिबल है, इट्स नॉट इम्पॉसिबल। नहीं, आपने तो देखिए साबित कर दिया जी, पॉसिबल है। आपने बेस कैंप देन K2 आपने माशाल्लाह किया। और ये नहीं सुना आपने, 2 बच्चे हैं भाई तुम्हारे, घर छोड़ के जा रही हो बच्चों को, ये बच्चों वाली कैसे करेगी K2? जब तक मेरी पिक्चर्स नहीं देख ली थी कि मैं समिट पे हूँ, 7 दिन के बाद जब मैंने पिक्चर लगाई थी, बहुत से लोगों ने माउंटेनियरिंग में बिलीव ही नहीं किया था। उन्हें लग रहा था झूठ बोला जा रहा है। जब मैं K2 पे थी तो लोगों ने बोल दिया था कि इससे तो नहीं हो पाएगा, ये तो 2 बच्चों की माँ है। G2 लकी थी, कर लिया, लेकिन आई मेड दैट पॉसिबल। और वो दिन था जब पाकिस्तान की पहली 2 खवातीन ने K2 सर किया था, समीना बेग और आपने। 1 घंटे का डिफरेंस था, आप लोग ज़ाहिर जा रहे थे अपनी टीम्स के साथ, और आपने K2 सर किया, जो कि ज़ाहिर पाकिस्तान के लिए एक एजाज़ की बिल्कुल बात है। अच्छा, अब बताएं जी, जो अगली कहानी है, जो कि माउंट एवरेस्ट आप माशाल्लाह सर करने जा रही हैं, आप उसकी तैयारी कर रही हैं, विच इज़ इन अप्रैल, तो उसके लिए कितनी तैयारी करनी पड़ रही है आपको? उसके लिए मैंने इस दफ़ा मैंने K2 से भी ज़्यादा तैयारी की है। और बेसिकली स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, एरोबिक ट्रेनिंग, जो कि मुझे इसके कॉन्सेप्ट खुद से भी फुली पिछले साल तक नहीं पता थे, लेकिन ऐसा ऐसा मुझे पता चल गया कि क्या क्या ज़रूरी है, किस टाइप की ट्रेनिंग बॉडी के लिए माउंटेन्स पे। और माउंट एवरेस्ट के अलावा भी कोई प्लान है इसी साल? है, लेकिन वो आपको सरप्राइज मिलेगा। ज़बरदस्त। अगर आपसे कहा जाए जी कि 2-3 ऐसी चीज़ें जो कि आप ले जा सकती हैं साथ एक्सपीडिशन में, वो क्या 2-3 चीज़ें होंगी? एक तो बच्चों को ले जाऊंगी, लेकिन वो लेके नहीं जा सकती। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि सोचा नहीं कभी। लेकिन दूसरा, अपना टॉयलेट घर का। तीसरा
हस्बैंड नहीं आए ना इसमें? वो हस्बैंड ये देखिए मैंने बचा लिया जी, वरना काम खराब था। नहीं हस्बैंड, हाँ तीसरा नहीं, पहले हस्बैंड है, फिर बच्चे और फिर आप हाँ, टॉयलेट साथ ले जाना चाहेंगी। चलें जी, ये तो हमने थोड़ी इनकी कहानी आपसे शेयर की है। अब चूंकि हम जा रहे हैं ऊपर की तरफ, कोशिश करते हैं जो इस वक्त ट्रेल 5 पे लोग हैं कुछ उनसे भी सवाल करते हैं। नायला कहने से मुतालिक लोग कितना जानते हैं, पाकिस्तान का एजाज़, पाकिस्तान का नाम, इतनी मेहनत करती हैं, अगली जर्नी पर जा रही हैं पूरी तैयारी के साथ। देखते हैं लोग क्या जानते हैं नायला कहने से मुतालिक। आइए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। थक तो नहीं गई? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कितनी दफ़ा आई हैं ट्रेल 5? आज फर्स्ट डे है, तो होप के नेक्स्ट टाइम भी आऊँगी। कभी सोचा K2 सर करने का? कतई नहीं। क्यों? क्योंकि लड़के कर नहीं सकती? नहीं, बिल्कुल कर सकती हैं, और लड़कियों ने बहुत कुछ किया और ऐसी बात नहीं है, लेकिन यह है कि वो ऐसी लड़कियों को करना चाहिए जो उसमें इंटरेस्टेड हो। आपका इंटरेस्ट नहीं? मैं अब तक जाएंगी इंशाल्लाह। फिर वापस खुद भी आएंगी? वो है यहाँ पे कोई, अगर लिफ्ट शिफ्ट तो आ जाएंगे। लिफ्ट से कोई चक्कर नहीं है। ठीक है, आप प्लीज ऑल द बेस्ट जी, आप जाइए ऊपर तक, हम भी साथ चल रहे। थैंक यू वेरी मच जी। Hello, how are you doing today? Thank you. What's your name? Marina Legree. Marina Legree, right? How fine. You were here for the hike? Yes. You look very energetic, mashallah. Thank you. I feel very energetic. It's a fantastic What place. makes you energetic? Well, I love hiking. I mean, that's the best thing. So finding this kind of hiking available in the middle of the city, it's amazing. Great. And you must have seen so many girls out there doing hiking. How do you feel about it? I love it. I wasn't expecting to see so many girls out. And Really? they're everywhere. Girls, also women, moms, kids, everyone is here. So anything you would like to say for Pakistani moms, girls, ladies who are hiking here at Trail 5? Sure, just that hiking is a lifelong passion. You're never too young or too old to do it. So I'm happy to see everybody out here. Great. And you look like a very passionate about hiking, right? Yes, I am. What do you do about it? So I've more or less dedicated my life to it. Yes, I started an organization that promotes developing girls through mountaineering-based leadership training. How are you doing that? You're based in Islamabad? We're actually just starting a program in Skardu. Okay. So we're in Islamabad getting everything organized, and hopefully we'll be able to start in Skardu quite soon. एक तो नई कहानी मिल गई जनाब, and how are you gonna pick the girls from community and how are you gonna train them? What's the plan? So the girls apply because the first step is to train instructors. We don't have very many certified, capable instructors, right? Actually zero at the moment. Fortunately, Nyla's working with us as well because she knows the mountaineering community, and there are a lot of girls who are really keen to get into it and improve their skills. So we invited them to apply, and we'll select the first class of instructors and work with them intensively over the next year. And then by next year, they will be the ones training cohorts of girls every year. And when we'll be, we'll see so many girls doing hiking and mountaineering. Thank you so much जी, thank you so much. और इसी तरह से हम जब वापसी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन एक नई कहानी अपने साथ लेकर आए हैं कि किस तरह से पाकिस्तानी लड़कियां, पाकिस्तानी ख़वातीन, उनको एम्पावर करने के लिए भी यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है जी, बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं। मैं थक गया हूँ, ये औरत नहीं थकी। इसका मतलब ये है कि हमारे पास की बात नहीं है नायला। ऑनेस्टली आपकी हिम्मत है भाई, हमारे तो बिल्कुल हमने कहा कि आप बैठ जाते हैं, पानी शानी पीते हैं। तो नायला आप तो मुझे वाकई लग रहा है पूरा तैयार है माउंट एवरेस्ट के लिए, तो डेली बेसिस पे आती रहेंगी यहाँ पे? ट्रेनिंग तो मैं डेली बेसिस पे करती हूँ और एक्सपीडिशन भी बहुत पास आ गया है। तो मेरा सांस फूला उनका नहीं फूला। कुछ कहना चाहेंगी लास्टली जो आपके देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जो आपके लिए दुआ करते हैं? ज़ाहिर है आप पाकिस्तान के लिए तो एजाज़ की बात है, बिल्कुल है, लेकिन बहुत से मद्दार जो आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगी? मैं ये कहना चाहूँगी सबको कि मेरे लिए दुआ करें प्लीज़, मेरी एक्सपीडिशन पे सेफ़ रिटर्न की। और लड़कियों को ये मैसेज देना चाहूँगी कि अपने पैशन किसी भी हाल में मत छोड़ें, शादी से पहले, बच्चों से पहले, बच्चों के बाद, हस्बैंड के साथ, हाँ कोई कभी भी अपने सुशी के साथ, सुशी के बगैर। सुशी मैंने कहा कहेंगे सुशी लेकर जाएंगे जी, सुशी भेजें इनके लिए है।
नेपाल में एक्चुअली फॉरेनर्स हेली से बर्गर्स मंगवाते हैं जब उनका दिल चाहता है फास्ट फूड खाने का, तो वो इतना एडवांस है वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर। ओह दैट्स नाइस टू नो। लेकिन ऑफ कोर्स आई वोंट बी एबल टू अफोर्ड बर्गर हेली, ज़रा मुश्किल हो जाएगा ना, तो आप जो लेकर जाएंगे आपने वही खाना है। हाँ वही खाना है।